सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आँखों की रोशनी को आप किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। और आजकल लोग दिन भर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी में समय व्यतीत करते हैं, तो इसलिए आँखें आपकी क्या हो जाती है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है, जिससे बहुत चांसेस है कि आपकी आँखें जल्दी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए अपनी आँखों को बचाने के लिए आपको कुछ न कुछ एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। डेली रूटीन पर आपको इन एक्सरसाइज का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी आँखों को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप सुबह उठते हैं, तो जब आप बाथरूम में जाते हैं या जहाँ पर भी आपकी पानी की व्यवस्था है, आपने पूरा आंचली भर के पानी पूरा मुंह में लेना और पूरा मुंह को भरना है पानी से। उसके बाद आंखों को खोलना है और जो पाइप से पानी आता है उसको पूरा आंख खोल के छपा के मारने पूरे इस प्रकार से पूरा पानी मारना आंखों में, और 8-10 बार इस आँख में, 8-10 बार इस बार में, फिर दोबारा आंचली भर के 8-10 बार, इस प्रकार से आपकी आँखें बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि जब आप छपाका मारते हैं तो उसमें पूरा अंदर से ठंड जाने की वजह से पूरा ब्लड सर्कुलेशन, हर अंग पर आपको ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी होता है। तो ये तो सबसे पहला नुस्खा हो गया आपका। जब भी आप सवेरे उठते हैं तो पानी मुंह में भरना है, पूरा मुंह भर के, और पानी का छपाका मारना है। नंबर 2 है, जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है, बिल्कुल लाल दिखता है, जैसा भी कलर का दिखता है, तो आपने अपने दरवाजे के सामने या कहीं पर भी साइड में खड़े होकर फुल सूरज को देखना है और पलका नहीं झुकानी, बिल्कुल स्ट्रेट देखते रहना है, देखते रहना, और आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे, तो उस जो ये गंदगी होती है अंदर की पूरा बाहर निकल जाती है। ये तो दो टिप्स मैंने आपको एक रूटीन में बताया है। अब होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले आंखों को बंद करना है और पूरा आंखों को रोटेट करना है, अंदर अंदर ही चारों तरफ से बिल्कुल एक बार क्लॉकवाइज करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। यानी कि 4 बार आप क्लॉकवाइज करो और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज करो। फिर उसके बाद दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रगड़ना, गर्म करना, पूरा आंखों में इस प्रकार से रखना है। फिर उसके बाद धीरे 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 खोलना है। आपके सामने हो सके तो हरियाली हो, तो उसके बाद फिर उस इलाके में अपने आँखों को घुमाना है। उसके बाद फिर दोबारा आँखों को बंद करना। सेम इस प्रकार से आपने 4-4 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आँखों को बंद करके घुमाना है। अभी है नेक्स्ट एक्सरसाइज। चाहे आप कोई भी अंगुली लो, ये लो या ये लो, कोई भी अंगुली आप बिल्कुल आँखों के सामने रखें, और आपने जो आपका नाखून वाला हिस्सा होता है, इसकी जड़ पे एक जगह अपने आँखों को एक फोकस करना है, इस प्रकार से फोकस करके फिर आपने इसको, लेकिन आपका गर्दन एक ही जगह रहना चाहिए स्ट्रेट, आपने गर्दन को मुड़ाना नहीं है राइट और लेफ्ट। आपने इस प्रकार से आँखों को उसके साथ एक एकाग्र करके जिस जगह पर आपने शुरुआत में देखा था उसी जगह पे देखना है, और पूरा राइट ले जाना है, जहाँ तक आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपने पूरा ले जाना है। उसके बाद वहीं से उसको धीरे 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 बिल्कुल स्लो स्लो ले जाना है, और वहाँ से नज़र हटानी नहीं है। इस प्रकार से सेंटर मान के बाद इसके बाद उंगली को चेंज करना है। इस प्रकार बिल्कुल आपने जहाँ पर आपने शुरुआत में देखा था वहाँ से नज़र को नहीं हटाना है, यहाँ हो गया। उसके बाद आप और फिर लेफ्ट फिर राइट इस प्रकार से 3-4 बार कर सकते हैं। मेरे इतने में आंसू निकलने शुरू हो गए। उसके बाद आपने यहाँ रखना उंगली को, यहाँ से
सेंटर में रखना है सबसे पहले, यहाँ से फिर इस दिशा में ले जाना ऊपर, यहाँ ऊपर की तरफ। लेकिन आपने ध्यान रखना कि मेरी गर्दन भी वहीं नहीं जा रही है। यहाँ से फिर दोबारा से आपने उसको ऐसे करी, जैसे लेके जाओ वैसे ही इधर लाना है, फिर सेंटर में। यहाँ से उंगली को चेंज करना है, फिर यहाँ से ऐसे करके नीचे की तरफ ले जाना है, इस प्रकार। फिर यहाँ से लेफ्ट ऊपर की तरफ ले जाना, कहने का मतलब फिर सामने लाना है, फिर उंगली चेंज करनी है, इस प्रकार। फिर आपने यहाँ पर सेंटर में लाना। आप इससे भी कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, जो भी आपको सहूलत मिलेगी उस उंगली से आप इस प्रकार से आँखों को रोटेट करना। अब आँखों को खोल करके फिर आपने इस प्रकार से रोटेट करना है। ठीक, ये है आपकी आँखों की एक्सरसाइज। इससे आपकी आँख है, आप इस को डेली फॉलो करते हैं। मैंने बोला कि पानी का छपाका मारना, सूरज को देखना, और इस प्रकार बंद आँखों से एक्सरसाइज, फिर खुली आँखों से एक्सरसाइज, फिर राइट लेफ्ट उंगली को इस प्रकार से लगा करके, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आजकल बच्चों की आँखें भी कमज़ोर हो चुकी हैं, क्योंकि उनके हाथ में 24 घंटा मोबाइल रहता है। और बड़े लोगों का भी कुछ कहना नहीं है, सभी लोगों का आजकल एक मोबाइल एक आदमी का एक शरीर का अंग बन चुका है। तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करें उसको। थोड़ा सा रात को सोते हैं तो उसको दूर रखें, अपने से कम 2-3 किलोमीटर दूर रखें, मीटर दूर रखें। आप सिराने में डाल करके मोबाइल को सो जाते हैं। रेजिंग है सारी चीज़ें, हवा में आपको कैसे पता चल रहा है नेटवर्क आ रहा है, कैसे बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर। तो हमारे शरीर के लिए बहुत वो घातक सिद्ध हो सकता है। तो आप यकीन करें, बच्चे भी जो है सिराने में मोबाइल डाल के तो नहीं सोया है, खुद अपना नहीं सोना। थोड़ी देर देख लिया, आपने मोबाइल को देख भी लिया तो आप उसको साइड पर रख के देखो, हाथ पर रख के मत देखें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारा ये वाला इलाका होता है, ऊपर से यहीं से रेज़र भी आती है, चाहे कान हो, आँख हो, दिमाग हो, तो सबसे पहले अफेक्टेड ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा मोबाइल को दूर रखें और लगातार कंटिन्यू ने देखा। रात में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग, बच्चे लोग भी क्या करते हैं, लाइट ऑफ करने के बाद मोबाइल को देखते हैं। इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड यही कारण है। आपको मोबाइल देखना है तो लाइट जली हुई होनी चाहिए। अगर आपने मोबाइल लाइट ऑफ करके मोबाइल देखना स्टार्ट किया तो नतीजा आपको खुद मिलेगा। मैं आप इस चीज़ से, मेरे साथ ये हुआ, जब कोरोना काल हुआ था 2 महीने 3 महीने हम अंदर ही थे, तो मैं बच्चे सब बोलते थे इतनी देर तक नींद तो आती नहीं थी, जगे रहो बोलते थे। तो हम क्या करते थे, लाइट को ऑफ करते थे, मैं करता था, बच्चे ऑफ तो उसको जाते, फिर उसके बाद मोबाइल देखना। 20-25 दिन के अंदर मैं जब कंपनी लाइन में आने लग गया तो मुझे कुछ शाम के टाइम में ऐसे धुंधला धुंधला लगने लग गया। तो ये चीज़ें हैं, ये रियल है। आप जब तक आदमी के शरीर में खून होता तो पता नहीं चलता उसको, जब जैसे ही उसका इम्यून सिस्टम डाउन होना शुरू होता है तो उसके साथ आंखें भी डाउन हो जाती है। मैं पुनः सबसे आग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इस प्रकार से थोड़ा मोबाइल से दूर रहें और टीवी से थोड़ा दूर रहें। और आँखें अगर कमज़ोर हो चुकी हैं तो नहीं भी हुई हैं तो आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल में फिट म्यूजिक आर्मी के नाम से मैंने एक चैनल बनाया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, लोगों को भी शेयर करें, साथ एक कमेंट भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।